दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो या फिर यूपी बोर्ड से हो या फिर किसी भी बोर्ड से हो और अगर आप क्लास 11th का एग्जाम इस साल देने वाले हो जिसमें आपने साइंस स्ट्रीम को चुना है, तो फिजिक्स का ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर लेकर आ गया हूँ मैं एनसीईआरटी के फिजिक्स के पहले चैप्टर के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 50 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न जो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी देखने को मिल सकते हैं या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं भौतिक जगत से, जिसका पहला प्रश्न है कि भौतिकी क्या है। तो उसका आंसर हो जाएगा भौतिकी प्रकृति के मूलभूत नियमों एवं पदार्थ तथा ऊर्जा के अध्ययन का विज्ञान है। अगला प्रश्न है कि भौतिकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो आंसर हो जाएगा ग्रीक शब्द फिसिस से हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आंसर हो जाएगा प्रकृति के मूलभूत नियमों की खोज करना। फिर अगला प्रश्न है कि भौतिकी की दो मुख्य श्रेणियां कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा शास्त्रीय भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये दो पार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय भौतिकी किन विषयों से संबंधित है। आंसर हो जाएगा यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी तथा विद्युत चुंबकत्व से। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भौतिकी किन सिद्धांतों पर आधारित है। आंसर हो जाएगा क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता सिद्धांत पर। फिर अगला प्रश्न है कि सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया। आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फिर अगला प्रश्न है कि क्वांटम सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है। आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक को। फिर है भौतिकी के अध्ययन की दो प्रमुख पद्धतियां कौन सी है। आंसर हो जाएगा प्रायोगिक और सैद्धांतिक पद्धति। फिर अगला प्रश्न है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। आंसर हो जाएगा दो प्रकार की, अदिश और सदिश राशि। अगला प्रश्न है कि अदिश राशि का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा द्रव्यमान या फिर कार्य, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशि के उदाहरण हैं। फिर है सदिश राशि का उदाहरण दे। तो सदिश राशि का उदाहरण हो जाएगा वेग, बल, विस्थापन, आवेग, संवेग, ये सभी सदिश राशि के उदाहरण है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण है। आप हमें कमेंट में लिख के बताना कि सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न कि भौतिकी का संबंध किन किन विज्ञानों से है। तो आंसर हो जाएगा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित से। अगला प्रश्न कि प्रौद्योगिकी का विकास किस पर आधारित है। आंसर हो जाएगा भौतिकी के सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है न्यूटन के गति के नियम किस शाखा से संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा यांत्रिकी से, यानी कि मैकेनिक्स से। अगला प्रश्न है उष्मा गतिकी किसका अध्ययन करती है। आंसर हो जाएगा उष्मा और ऊर्जा के संबंधों का। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन किससे संबंधित है। आंसर हो जाएगा विद्युत और चुंबकीय प्रभावों से। फिर अगला प्रश्न है प्रकाशिकी किसका अध्ययन करती है। आंसर हो जाएगा प्रकाश के गुणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संरचना का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। आंसर हो जाएगा परमाणु भौतिकी में, यानी कि एटॉमिक फिजिक्स में। अगला प्रश्न है नाभिकीय भौतिकी किसका अध्ययन करती है। आंसर हो जाएगा परमाणु के नाभिक का, यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं खगोल भौतिकी, यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स। अगला प्रश्न है कि भौतिकी के नियम सार्वभौमिक क्यों माने जाते हैं। आंसर हो जाएगा क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड में समान रूप से लागू होते हैं, यानी कि हर जगह लागू होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल दोस्तों, यानी कि ये हर जगह पर लागू होते हैं, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी ग्रह हो, कोई भी जगह हो, भौतिकी के नियम हर जगह लागू होते हैं। इसलिए भौतिकी के नियमों को सार्वभौमिक माना जाता है, यानी कि यूनिवर्सल माना जाता है। अगला प्रश्न है भौतिकी में मॉडल का क्या महत्व है। आंसर है जटिल घटनाओं को सरल रूप में समझाने के लिए हम लोग मॉडल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है सिद्धांत और नियम में क्या अंतर है। आंसर हो जाएगा नियम संबंध बताता है, सिद्धांत कारण भी स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है। आंसर हो जाएगा अवलोकन, यानी कि ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान में परिकल्पना क्या है। आंसर हो जाएगा किसी घटना का संभावित स्पष्टीकरण। अगला प्रश्न है भौतिकी में सत्यापन कैसे किया जाता है। आंसर हो जाएगा प्रयोग द्वारा। जब हम प्रयोग कर देते हैं तो हम लोग रिजल्ट के आधार पर किसी चीज़ को सत्यापित करते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या भौतिकी केवल सैद्धांतिक विषय है। नहीं, यह प्रायोगिक भी है, यानी कि सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक दोनों है। फिर अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। आंसर हो जाएगा सर आइजक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। आंसर हो जाएगा ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। अगला प्रश्न है भौतिकी का उपयोग चिकित्सा में कैसे होता है।
आंसर हो जाएगा एक्सरे और एमआरआई जैसी तकनीकों द्वारा। एमआरआई का फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख के जरूर बताना। अगला प्रश्न, लेजर तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा प्रकाश के उद्दीपन उत्सर्जन पर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि सेमीकंडक्टर किस क्षेत्र में उपयोगी है? आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर अगला प्रश्न है कि भौतिकी में मापन का महत्व क्या है? आंसर हो जाएगा सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में लंबाई की इकाई क्या होती है? आंसर हो जाएगा मीटर। आप एसआई का फुल फॉर्म हमें कमेंट में लिख के बताना। अगला प्रश्न है कि समय की एसआई इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? आंसर हो जाएगा किलोग्राम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिकी में सटीकता का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा माप का वास्तविक मान के निकट होना। फिर अगला प्रश्न है कि परिशुद्धता क्या है? आंसर हो जाएगा मापों की आपसी निकटता। अब है अगला प्रश्न कि भौतिकी के विकास में गैलीलियो का योगदान क्या है? आंसर हो जाएगा प्रायोगिक पद्धति को बढ़ावा देना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आइंस्टाइन किस शाखा के लिए प्रसिद्ध हैं? आंसर हो जाएगा सापेक्षता सिद्धांत के लिए। अब आप ये बताना कि गैलीलियो ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, ये हमें कमेंट में लिख के बताना। अगला प्रश्न है कि प्लांक का संबंध किस सिद्धांत से है? आंसर हो जाएगा क्वांटम सिद्धांत से। अगला प्रश्न है भौतिकी और गणित का संबंध कैसा है? आंसर हो जाएगा भौतिकी के नियमों को गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है या फिर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तकनीकी विकास का आधार क्या है? आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक अनुसंधान। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर निर्भर है? तो आंसर हो जाएगा हाँ बिल्कुल, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर निर्भर है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता पर। फिर अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा E = mc², जिसे आइंस्टाइन ने दिया था। फिर अगला प्रश्न है कि भौतिकी के नियमों का परीक्षण कैसे होता है? आंसर हो जाएगा प्रयोगों और अवलोकनों द्वारा। फिर अगला प्रश्न है कि भौतिकी का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा प्रकृति के सभी नियमों का एकीकृत सिद्धांत प्राप्त करना। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं पहले चैप्टर से, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे में अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपको काफ़ी सारे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे और काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।